आरुषि तलवार मर्डर केस 2008, शीना बोरा मर्डर केस 2012 और अब 2024 का आरजी कर मेडिकल कॉलेज ब्रूटल रेप एंड मर्डर केस। इन सभी केसेस में लाई डिटेक्टर टेस्ट परफॉर्म किया गया। सो लेट्स टॉक अबाउट लॉज रिलेटेड टू लाई डिटेक्टर टेस्ट इन इंडिया। रिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट मतलब लाई डिटेक्ट करने का टेस्ट। ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे कंडक्ट किए जाते हैं, पता करने के लिए कोई पर्सन झूठ तो नहीं बोल रहा है। और ये टेस्ट विटनेस, एक्यूज और सस्पेक्ट किसी के ऊपर भी किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज पॉलीग्राफ टेस्ट। इस टेस्ट में एक पर्सन का बीपी, पल्स रेट, ब्रीथिंग टेक्निक्स और स्किन सेंसेशन के ग्राफ को रीड करके पता लगाया जा सकता है कि वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। सेकंड वन इज नार्को टेस्ट। इस टेस्ट में इंजेक्शन के थ्रू एक ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है पर्सन की बॉडी में और उस पर्टिकुलर ड्रग को ट्रुथ सीरम भी बोलते हैं। उस ड्रग के अफेक्ट से पर्सन अपनी झूठ बोलने की सेंसेस खो चुका होता है और ऑलमोस्ट बेहोशी की हालत में पहुंच जाता है। इसका इफेक्ट बिल्कुल ऐसा होता है जैसे किसी पर्सन को हिप्नोटाइज कर दिया जाए। अगर ये टेस्ट इस टेस्ट को कंडक्ट कराने का थर्ड और इम्पॉर्टेंट मेथड है ब्रेन मैपिंग। इस केस में पर्सन के ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स को इंसर्ट करके उसकी ब्रेन की न्यूट्रल मैपिंग की जाती है और फिर उससे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं और फिर जो ग्राफ निकल के आता है उसके बेस पे पता किया जाता है पर्सन झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। जब कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में होता है और पुलिस उसको थर्ड डिग्री टॉर्चर करती है, उस टॉर्चर का एक अच्छा ऑल्टरनेट इन टेस्ट को बताया गया है। कंसेंट के बिना कंडक्ट किए जाते हैं तो उस कंडीशन में ये फंडामेंटल राइट कि किसी भी पर्सन को आप उसके अगेंस्ट विटनेस बनने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, इस राइट को वायलेट करते हैं। सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में इस टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए कुछ रूल्स एस्टैब्लिश किए गए थे। फर्स्ट वन इस टेस्ट कराने से पहले एक पर्सन का कंसेंट लेना जरूरी है और जिसको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज ये टेस्ट कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होंगे। भले ही एक पर्सन अपना कंसेंट दे और उसके कंसेंट को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट खुद रिकॉर्ड करें, बट इस केस में भी ये मैटर ऑफ कंसर्न है। इतने दिन पुलिस कस्टडी में रहने के बाद क्या कोई भी पर्सन अपना फ्री कंसेंट देगा कि वो अपना लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहता है? ये टेस्ट हमेशा एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू कंडक्ट किए जाने चाहिए, जैसे हॉस्पिटल। नेक्स्ट वन इज इस टेस्ट को कंडक्ट करने से पहले ये जरूरी है कि पर्सन को इसके साइड इफेक्ट के बारे में पहले से अवेयर कर दिया जाए। नेक्स्ट गाइडलाइन इज इस टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए मैंडेटरी है कि ये टेस्ट लॉयर की प्रेजेंस में कंडक्ट कराया जाए। लेट्स टॉक अबाउट द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ लाई डिटेक्टर टेस्ट। मतलब एज ए एविडेंस कोर्ट में लाई डिटेक्टर टेस्ट की क्या वैल्यू है। साइंटिफिक रिसर्च से पता लगा है ये जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं ये कभी भी एक्यूरेट नहीं होते और इनके रिजल्ट के ऊपर इनकी इनएक्यूरेसी की वजह से पूरी तरह से रिलाई नहीं किया जा सकता है और ये सोल एविडेंस किसी भी केस में नहीं हो सकते। इस वजह से लाई डिटेक्टर के टेस्ट को एज अ कन्फेशन कोर्ट में एडमिट नहीं किया जाता। लाई डिटेक्टर टेस्ट के रिजल्ट को कोर्ट में एडमिसिबल बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पहले कोई और एविडेंस दिया जाए जो इस लाई डिटेक्टर टेस्ट के रिजल्ट को सपोर्ट करे। इन टेस्ट को कंडक्ट करने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव है ये टेस्ट इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं और इन टेस्ट के रिजल्ट को डायरेक्टली एज ए एविडेंस या एज अ कन्फेशन कोर्ट में एडमिट नहीं किया जाता।